हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो लगातार कई वर्षों से एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आज की क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य लक्ष्य किससे संबंधित है। तो दोस्तों, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1951 से 56 ईस्वी में हुई थी और इसका प्रमुख लक्ष्य कृषि एवं सिंचाई है। इसका जो लक्ष्य है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का कृषि एवं सिंचाई से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, फ्लू किसके कारण होता है। तो दोस्तों, फ्लू जो है आपका वायरस के कारण होता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन को किसने प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब से देना प्रारंभ हुआ था। तो 1901 ईस्वी में। कब, 1901 में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। अगला है, मधुशाला के रचयिता कौन थे। तो हरिवंश राय बच्चन जो हैं, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता थे। नेक्स्ट है, भारत के सबसे ऊंचे दरवाजे का नाम क्या है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाज़ा है वह बुलंद दरवाज़ा है। कौन सा बुलंद दरवाज़ा, और कहाँ पे है। ये आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी नामक स्थान पर है। अगला देखते हैं, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, जो गोवा है वह मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे, मांडवी नदी के किनारे। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधे, जो हरे पौधे हैं वे किस गैस को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। अगला है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है। तो जो स्वतंत्र रूप से चुंबकीय सुई होती है उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा टिकती है। याद रखिएगा, उत्तर और दक्षिण में। अगला है, थीन बांध जो है पंजाब में वह किस नदी पर स्थित है। तो आपके रावी नदी पर स्थित है। जो थीन बांध है पंजाब के रावी नदी पर। अगला है, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का आपका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, डायबिटीज़ बीमारी जो है किस अंग को प्रभावित करती है। तो आप पैंक्रियाज को, जो डायबिटीज़ बीमारी है वह प्रभावित करती है। खास करके इसमें बॉडी के सभी पार्ट को, जहाँ तक लगता है डायबिटीज़ सभी को प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ ही अंगों को, आपके हृदय को भी, आँख को भी, कई चीज़ों को ये प्रभावित करती है। अगला है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक की खोज की थी। अगला है, अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दाचीग्राम अभ्यारण्य है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। अगला है, वियना जो कि जिसकी राजधानी है ऑस्ट्रिया, वह किस नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे आपका वियना स्थित है। कहाँ, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला देखते हैं, तपेदिक रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो बैक्टीरिया से आपका जो टीबी है वह होता है, इसको तपेदिक रोग भी बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से आपका तपेदिक रोग होता है। कौन सी बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस। अगला है, तुर्की देश की राजधानी कहाँ है। तो अंकारा तुर्की देश की राजधानी है। कहाँ, अंकारा। अगला है, बीबी का मकबरा कहाँ है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा है। अगला है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया। तो औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे को बनवाया। अगला है, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो आप सब लोग जानते हैं कि आगरा में स्थित है ताजमहल। नेक्स्ट है, ताजमहल को बनवाया किसने। तो शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। इम्पोर्टेंट है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और वही आपका पृथ्वी दिवस पूछेगा तो बताएंगे 22 अप्रैल को, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किस में मापते हैं। तो ओडोमीटर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग मापते हैं। किससे, ओडोमीटर से। अगला है, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है। तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। किसको, समुद्र की गहराई को।
अगला है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल जो न्यायाधिकरण है उसका गठन कब किया गया था? तो 2 जून 1990 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। है गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुआ? तो गौतम बुद्ध है उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में। अगला है बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो यामा जो खान है वे बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक थे। नेक्स्ट है कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? एक जासूसी उपग्रह है आपका कॉस्मोस उपग्रह जो है। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की। किसने? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु क्या है? पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु मारियाना गर्त जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, मारियाना गर्त। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वे हैं जेपी कृपलानी। कौन? जेबी कृपलानी। बदायूनी जो बदायूनी है किसके दरबार में आया था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बदायूनी आया था। है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो सेल्यूलोज। आपका जो सेल्यूलोज होता है वह प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर इसके निर्माणकर्ता कौन है? तो पल्लव जो थे पल्लव शासक वे कांचीपुरम मंदिर के निर्माणकर्ता थे। नेक्स्ट है राजस्थान नहर इंदिरा नहर जिसको बोलते हैं किस नदी से पानी प्राप्त करती है? तो सतलज नदी से जो इंदिरा नहर है वह पानी को प्राप्त करती है। नेक्स्ट है कालाजार रोग का वाहक क्या है? तो सिकटा मक्खी जो है जिसके कारण कालाजार रोग होता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो एक शहरी सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव जो थे उनकी पूजा सिंधु घाटी के लोग जो थे वे करते थे। अगला है चंबल और साबरमती जो नदी है उसकी प्रणाली किस पर्वत को द्विविभाजित करता है यानी 2 भागों में बांटता है? अरावलीय पर्वत श्रृंखला जो है वह चंबल और साबरमती नदी प्रणाली को 2 भागों में बांटता है। नेक्स्ट है रुद्र सागर झील किस राज्य में है? तो रुद्र सागर झील जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यदि 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान हो और जो द्रव्यमान संख्या है वह अलग अलग हो तो उनको हम क्या कहते हैं? तो वे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहलाते हैं। अगला सवाल है गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि जो है आपका विकसित किया गया था। अगला सवाल है कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन बी और सी आपका जो है वह जल में विलय है। बाकी विटामिन ए डी ई के आपका वसा में विलय है। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। क्या है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो थे आपके उस समय के वायसराय थे। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे। कौन? सीके नायडू। अगला जनगणना की सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत आपका जनगणना आता है। अगला है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अगला है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला है चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर में थी। नेक्स्ट राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में आपको राज्यसभा द्वारा जो लोकसभा है उसको धन विधेयक लौटा देना चाहिए। नेक्स्ट है गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। अगला है राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था। अगला है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था?
हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने? एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन आपका राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट आपके हर्षचरित के लेखक थे। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पम्पास, जो कि एक घास का मैदान है दक्षिण अमेरिका में। अगला है, सुंडा जलडमरू मध्य किसके किसके बीच में स्थित है? तो जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा जलडमरू आपका स्थित है। नेक्स्ट है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी आपके आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बरुद्दीन तैयब जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहाँ पे पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और यहाँ प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा है तो बदरुद्दीन जो है तैयब जी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? तो यूनानियों ने सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राओं को चलाया था। नेक्स्ट है, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाया? तो कुषाण वंश के शासकों ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के को चलाया था। अगला है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के किनारे आपका रोम शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन आपका सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो मछलियों के जो यकृत तेल है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। किसमें? विटामिन डी की होती है। क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह आपके होते हैं वे मंगल और बृहस्पति दो ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो आपके एंजाइम जो है मूल रूप से वे प्रोटीन होते हैं। क्या है वे? प्रोटीन। अगला है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक आपके बाबर ही हैं। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से जानते हैं, वह अंतिम मुगल सम्राट था। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 12 हैं कुल राशियाँ। अगला है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन और 98.6 फ़ारेनहाइट। तीनों में आपसे पूछ सकता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष होता है। हीरे के चमक का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे के चमक का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ज़ैम्बेज़ी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात आपका स्थित है। अगला, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित किया गया है? तो भारत राज्यों का संघ है। हमारे अनुच्छेद में जो पहला है उसमें दिया गया है भारत राज्यों का संघ है। अगला, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील स्थित है। विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा जो नदी है उसके किनारे आपका विजयनगर स्थित है। कहाँ? तुंगभद्रा नदी पर। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा में बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला है, तरित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो विद्युत विसर्जन के द्वारा तरित उत्पन्न करते हैं। अगला, शहद जो है उसमें मुख्यतः क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला, मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 मिलीमीटर आपका मानव का रक्तदाब होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।